हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड कुछ सम देख रहे हैं। तो पिछले इसके पहले क्लास में मैंने ये बताया था आप लोगों को कि जब कोई भी ब्लॉक मूविंग लिफ्ट में रखा हुआ है या कोई भी पर्सन मूविंग लिफ्ट में रखा खड़ा है तो क्या होगा, यदि लिफ्ट अप जाएगा तो क्या होगा, एक्चुअल वेट से वो ज़्यादा वेट अपना महसूस करेगा, फील करेगा। जब क्या होगा, लिफ्ट डाउन एक्सेलरेट होगा तो उस सिचुएशन में जो पर्सन होगा वो क्या होगा, अपना जो वेट होगा वो एक्चुअल वेट से क्या होगा, कम फील करेगा। और जब फ्री फॉल हो जाता है उस सिचुएशन में क्या होता है कि पर्सन का जो वेट होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। बिकॉज वेट इज एक्सपीरियंस्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शन दैट इज एक्सर्टेड बाय द फ्लोर और द ग्राउंड ऑन अस। यदि नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा तो वेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वेट जीरो होगा। और नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्चुअल में क्या हो जाएगा, मैंने उस दिन बताया था कि जब भी नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाए तो एक्चुअल में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है। जैसे मान लो कि मुझ पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाए ग्राउंड के द्वारा तो मैं ग्राउंड के एक्चुअल टच में नहीं हूं। जब तक नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड लगेगा मतलब मुझ पे, तब तक मैं ग्राउंड के टच में हूं। जैसे ही नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, हम कांटेक्ट छोड़ देंगे। तो जब फ्री फॉलिंग होता है, लिफ्ट फ्री फॉल होता है, उस सिचुएशन में क्या होता है कि जो नॉर्मल रिएक्शन लगता है वो क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो हम एक्चुअल में क्या होता है, लिफ्ट के ग्राउंड फ्लोर के कांटेक्ट में नहीं होते। ऐसे दिखता है कि हम कांटेक्ट में हैं लेकिन कांटेक्ट में नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब उस टाइप के न्यूमेरिकल्स के लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रिक देखेंगे। क्या है, एक तो सिंपल आपको मैंने बताया था कि फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, और अब हम क्या देखेंगे, एक ट्रिक लिखेंगे। एक यहां क्या हम यूज करेंगे, जी इफेक्टिव टर्म यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे हम, जी इफेक्टिव टर्म। देखो ध्यान से, जब भी क्या होगा, व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अप, देखो यहां क्या है, यही क्वेश्चन था, है ना। ये लिफ्ट है, क्या है, लिफ्ट, और यहां एक ब्लॉक रखा हुआ था जिसका मास क्या है, लिफ्ट का मास है या नहीं है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये लिफ्ट क्या है, आइदर अप जा रहा हो डाउन जा रहा हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, हम यहां अप कंसीडर कर लिए। इस सिचुएशन में आपसे जब भी कोई पूछे कि व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक, तो देखो यहां क्या कंसीडर करेंगे, ट्रिक के लिए क्या लिखेंगे, नॉर्मल रिएक्शन। यहां पहले क्या हम यूज करेंगे, एक जी इफेक्टिव टर्म यूज करेंगे। क्या, जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव क्या होगा, वेक्टर जी माइनस क्या हो जाए, वेक्टर ए। दिस इज ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट। क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ क्या होगा, लिफ्ट। ठीक है, हर जगह ए जब भी एक्सेलरेट हो रहा है उस सिचुएशन में हम जी के जगह क्या यूज करेंगे, जी इफेक्टिव यूज करते हैं। और ये तो आपको मालूम है क्या है, जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये आपको मालूम। अब हम क्या करेंगे, जी इफेक्टिव निकालेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ जी इफेक्टिव कितना होता है, दो वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड आपको मालूम है, हमने पढ़ा क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 cos थीटा, वेयर थीटा इज द क्या है, वेयर थीटा इज द क्या होगा, एंगल बिटवीन क्या होगा, वेक्टर जी एंड वेक्टर ए। क्या होगा, जी एंड ए के बीच क्या होगा, एंगल होगा। क्या होगा, एंगल होगा। अब आपको क्या, इस सिचुएशन में यदि आपसे कोई पूछे कि नॉर्मल फोर्स कितना होगा, नॉर्मल फोर्स ऑन ब्लॉक, तो सिंपल क्या लिखेंगे, मास ऑफ द ब्लॉक इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ जी इफेक्टिव। सिंपल क्या करेंगे, मास ऑफ द ब्लॉक इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ जी इफेक्टिव। अब देखो क्या होगा, जब क्या होगा इस सिचुएशन में, जैसे देखो यहां क्या होगा, व्हेन लिफ्ट इज क्या होगा, फर्स्ट में देखो, व्हेन लिफ्ट इज क्या है, इज मूविंग अप। तो जब लिफ्ट अप मूव कर रहा है जैसा कि दिखाया गया था, देखो ए का डायरेक्शन किधर है, ऊपर है, और जी ऑलवेज किधर लगेगा, नीचे लगेगा।
तो दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा, यहां थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, सॉरी थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो जी इफेक्टिव का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, देखो यहां से तो हम लिख सकते हैं जी इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 AG कॉस ऑफ 180, और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AG, और इसको आप लिखोगे तो क्या लिखोगे जी प्लस ए, जो हमने कल देखा था। इस सिचुएशन में अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, एन जो होगा वो क्या हो जाएगा mg प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्चुअल वेट से क्या होगा ज्यादा हो जाएगा, समझ में आया ना। अरे एक्चुअल नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा, n इंटू क्या लगेगा, n इंटू जी लगेगा, ठीक है। तो दूसरा क्या है पॉइंट कि व्हेन लिफ्ट इज क्या होगा, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड। इस सिचुएशन में देखो ए और जी के बीच एंगल कितना हो जाएगा, तुम देख सकते हो यहां ये लिफ्ट है, लिफ्ट ए आ रहा है नीचे, जी भी किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो यहां थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में ब्लॉक पे जो एन लगेगा क्या हो जाएगा, यहां जी इफेक्टिव इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो जी इफेक्टिव इज इक्वल टू अगेन क्या हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AG कॉस 0, ये कितना हो जाएगा g माइनस क्या हो जाएगा ए। इस सिचुएशन में n इज इक्वल टू क्या होगा m इंटू जी माइनस ए। तो जब भी लिफ्ट क्या है एक्सेलरेट हो रहा है, अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, उस सिचुएशन में आप क्या यूज करोगे, g के जगह आप क्या यूज करोगे, g इफेक्टिव यूज करो, क्या यूज करोगे g इफेक्टिव, क्या यूज करेंगे हम g इफेक्टिव यूज करेंगे, और फिर डायरेक्ट हम क्या करेंगे नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट कर लें, कैसे n इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन द क्या होगा ब्लॉक इज इक्वल टू एन मास ऑफ द क्या होगा ब्लॉक इनटू जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव कैसे कैलकुलेट करेंगे, जी वेक्टर जी इफेक्टिव इज इक्वल टू वेक्टर जी माइनस वेक्टर ए, वेक्टर जी और वेक्टर ए के बीच एंगल आप कैलकुलेट कर लो और फिर क्या करो यहां वैल्यू रखो, ठीक है। दूसरा देखो एक एक क्वेश्चन यहां देखो, ये एचसी वर्मा का भी क्वेश्चन है ना, देखो क्या है लिफ्ट, एचसी वर्मा का ये क्वेश्चन है, देखो यहां क्या है, ब्लॉक क्या है, एक ब्लॉक ए है और दूसरा ब्लॉक क्या है बी है, ये बी ब्लॉक है और ये क्या है ए है, इसका मास कितना भी कंसीडर कर लेते हैं, चलो 0.2 kg मान लेते हैं, ठीक है। एक इधर डाउनवर्ड आ रहा है ए एक्सेलरेशन से, ठीक है, क्या है डाउनवर्ड आ रहा है, लिफ्ट इज क्या होगा कमिंग डाउन, समझ में आया ना। एक लिफ्ट है जो किधर नीचे आ रहा है, उसके फ्लोर पे दो ब्लॉक रखा गया है बी एंड ए, बी क्या है उसके फ्लोर पे रखा गया और ए क्या है बी के ऊपर रखा गया है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक बी ऑन ए, क्या है फाइंड नॉर्मल फोर्स। अब देखो इसको दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, एक तो हम जनरल मेथड से सॉल्व करेंगे यार, ठीक है। अब देखो दो ऑब्जर्वर है, यहां दो ऑब्जर्वर होगा, लेकिन हम क्या है ग्राउंड ऑब्जर्वर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। बाद में मैं जब स्यूडो फोर्स पढ़ाऊंगा तो तुमको ये बताऊंगा। मास क्या है इसका 2 kg है, या चलो ये मास हम m मान लेते हैं, बाद में वैल्यू रख देंगे। तो क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड क्या है नॉर्मल फोर्स ऑन ब्लॉक इधर ए ड्यू टू क्या होगा ड्यू टू ब्लॉक बी, ठीक है। अब देखो तुम ग्राउंड से देखोगे तो तुमको क्या मालूम चलेगा कि जिस एक्सेलरेशन से लिफ्ट नीचे आ रहा है उसी एक्सेलरेशन से क्या है ब्लॉक भी क्या है नीचे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम किसका ड्रॉ करेंगे, देखो ये एचसी वर्मा का क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्यूशन में देखो ड्रॉ क्या होगा, ड्रॉ एफ बी डी ऑफ ब्लॉक ए, एफ बी डी ऑफ ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। अब देखो तो एक क्या लगेगा उसका मास लगेगा यार, मास कहां लगेगा आप देख सकते हो, मास किधर लगेगा नीचे mg मास के फोर्स, मास की वजह से क्या होगा mg नीचे लगेगा, एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स, ये नॉर्मल फोर्स कौन है
एन क्या है, ड्यू टू क्या होगा, ब्लॉक बी ऑन ब्लॉक ए। इस पे नहीं, इसका भी हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। चलो इसका मास हम कैपिटल एम मान लेते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स ऑन ब्लॉक ए ड्यू टू ब्लॉक बी एंड एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, ठीक है, एंड ऑन ब्लॉक बी ड्यू टू क्या है, ड्यू टू फ्लोर ऑफ द लिफ्ट, फ्लोर ऑफ द लिफ्ट। दो क्वेश्चन हो जाएगा। चलो इसमें हम दो क्वेश्चन कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ किसका, एफ बी डी ऑफ किसका, ए। तो ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। इस पे नीचे क्या लगेगा, एम जी, ऊपर क्या लग रहा है, एन क्या है, नॉर्मल फोर्स ऑन ब्लॉक बी, ब्लॉक ए ड्यू टू बी। ब्लॉक ए पे बी के द्वारा जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, और ग्राउंड से देखोगे तो देखो तो ये ब्लॉक ए जो है वो किधर नीचे एक्सेलेरेट हो रहा है, किस एक्सेलेरेशन से, ए एक्सेलेरेशन से। ब्लॉक ए जो है नीचे किस एक्सेलेरेशन से आ रहा है, ए एक्सेलेरेशन से आ रहा है। अब फ्री बॉडी डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया है। मुझे क्या करना है, यहां क्या करना है, न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर देना है। तो फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या लिखेंगे, टोटल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो क्या लिखेंगे, mg माइनस क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू क्या होगा, ma। तो n इज इक्वल टू क्या होगा, m इंटू जी माइनस क्या हो जाएगा ये। अब यदि मान लो, सपोज मान लो कि a इज इक्वल टू क्या दिया, a इज इक्वल टू, ये देखो यहां, इफ a इज इक्वल टू क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड, और m इज इक्वल टू क्या है, 0.4 kg मान लेते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, वैल्यू रख दो, 0.4 इंटू कितना हो जाएगा, 10 माइनस 2, जी का वैल्यू 10 कंसीडर कर लो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 0.4 इंटू क्या हो जाएगा, 8, कितना हो जाएगा, 3.2 न्यूटन का फोर्स लगेगा। देखो ये दोनों एन मत कैंसिल कर देना यार, ये न्यूटन है, यूनिट है, और ये क्या है, नॉर्मल फोर्स है, ठीक है। तो ऐसे यहां तुम कुछ नहीं करते, डायरेक्ट जी इफेक्टिव भी लिखते तो चलता। हाँ, जी इफेक्टिव लिखना, अब देखो जैसे यहां लिखना है तो जी इफेक्टिव, देखो ये दोनों को सिस्टम मान लेंगे, तो टोटल मास क्या हो जाएगा, m प्लस कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी इफेक्टिव। देखो आएगा वही नॉर्मल फोर्स आएगा, देखो ध्यान से। तो अब हम फ्री बॉडी डायग्राम किसका लिखेंगे, एफ बी डी ऑफ ब्लॉक बी। अब देखो ब्लॉक बी का मास यहां रख देंगे, ठीक है। एक नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा, एक mg उसका लगेगा डाउनवर्ड। अगेन ब्लॉक बी भी ए एक्सेलरेशन से डाउन आ रहा है ना यार। अरे ग्राउंड से देखोगे तो जिस एक्सेलरेशन से लिफ्ट नीचे आएगा, उस एक्सेलरेशन से जितने इसमें पार्टिकल हैं या ऑब्जेक्ट हैं या ब्लॉक्स हैं लिफ्ट के अंदर, वो सभी सेमी एक्सेलरेशन से क्या होंगे, डाउन आएंगे, ठीक है। तो अब यहां एक तो नॉर्मल फोर्स कौन एक्सर्ट करेगा, ग्राउंड। एक इधर ग्राउंड इन द सेंस फ्लोर ऑफ द लिफ्ट, इसको मैं n1 मान लेता हूं। एक नॉर्मल फोर्स कौन एक्सर्ट करेगा, देखो अब B A पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो A भी तो B पे फोर्स एक्सर्ट करेगा न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार। तो हम इधर क्या लगेगा, एक इधर M लगेगा। अगेन देखो तो एक ब्लॉक M जो है वो किधर एक्सेलरेट हो रहा है, नीचे। इसका मतलब क्या होगा, टोटल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो क्या लिखेंगे, देखो N प्लस mg माइनस n1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, m इंटू ए। देखो यही आएगा। यदि तुमसे कोई पूछे यहां, अब तुमको क्या निकालना है, n1 निकालना है यार, तो क्या लिखेंगे, n प्लस m इंटू क्या हो जाएगा, g माइनस a, यही होगा ना। और फिर इन्हें यहां का वैल्यू, n का वैल्यू रख दो। तो देखो तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू क्या हो गया, g माइनस a, और ये क्या हो गया, n1 इज इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू क्या होगा, g इफेक्टिव। सही लिखा क्या, समझ में आया। यहां तुम g और a का वैल्यू रख दो। अब इसमें ट्रिक क्या है कि यदि n नंबर ऑफ ब्लॉक रखा गया है, देखो ध्यान से, तो मुझे जहां नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करना है उसके ऊपर मास ले लो, और मास इंटू क्या होगा, जी इफेक्टिव
कहां होगा, मास इंटू जी इफेक्टिव। तो देखो एक ट्रिक भी हो जाएगा यहां से। दूसरा एक क्वेश्चन देख लो, समझ में आया ना। तो दिस इज द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड ऑन ब्लॉक बी ड्यू टू फ्लोर ऑफ द लिफ्ट। लिफ्ट के फ्लोर के द्वारा जितना नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट होगा वो क्या होगा, m प्लस कैपिटल M इंटू क्या होगा, जी इफेक्टिव। जैसे एक एग्जांपल और देख लो, ये लिफ्ट है, ठीक है, एक ब्लॉक यहां है, दूसरा ब्लॉक यहां है, तीसरा ब्लॉक यहां है। ये मान लो A B C, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होगा, लिफ्ट किधर आ रहा है, ये आ रहा है नीचे लिफ्ट, ठीक है। इसका मास MA MB और क्या होगा MC। अब यहां क्या है, सिंपल, मैंने क्या बताया, देखो सिंपल क्या करना है, फाइंड नॉर्मल फोर्स बिटवीन क्या होगा, बिटवीन ए में क्या लिखोगे, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी में क्या लिखोगे, ब्लॉक बी एंड ब्लॉक सी, ठीक है। एंड सी में क्या लिखोगे, ब्लॉक सी एंड क्या होगा, एंड ग्राउंड, सॉरी फ्लोर, ठीक है। यही क्वेश्चन है। अब देखो क्या है, ट्रिक क्या है। एक तो ये मैंने बताया जनरल मेथड से फ्री बॉडी डायग्राम तुम ड्रॉ करके सॉल्व कर सकते हो। अगेन तुम फ्री बॉडी डायग्राम भी से भी सॉल्व कर सकते हो। दूसरा मेथड क्या मैं बताऊंगा कि जहां तुमको जिसके बीच, मुझे देखो तो Na निकालना है, तो Na तो हम आसानी से लिख सकते हैं। देखो FBD ऑफ क्या होगा, ब्लॉक ए। देखना ध्यान से एक और क्वेश्चन, तो यहां क्या लिखेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, नीचे क्या लगेगा MAG, ऊपर क्या लगेगा NBC AB। NAB का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल फोर्स बिटवीन A एंड B। ये किधर किस एक्सेलेरेशन से आ रहा है, एक्सेलेरेशन से नीचे। तो यहां लिख सकते हैं डायरेक्ट NAB, देखो इज इक्वल टू क्या होगा, M इंटू क्या होगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं G माइनस A, और यहां क्या हो जाएगा NAB, अभी बताया था MA इंटू क्या हो जाएगा, G इफेक्टिव, बताया था ना यार, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा देखो FBD ऑफ, सबका FBD ड्रॉ करो, FBD ऑफ क्या होगा B, ब्लॉक B का FBD ड्रॉ करो तो MA है ना। तो यहां क्या हो जाएगा, देखो तो अगेन MBG AMB, एक तो नॉर्मल फोर्स लगेगा C के द्वारा, ये क्या होगा NBC, और एक नॉर्मल फोर्स इस पे किधर लगेगा, देखो BA पे नॉर्मल फोर्स NAB अप्लाई कर रहा है, तो ये भी क्या होगा, B पे नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये फोर्स इधर लगेगा NAB। अब हम क्या लिखेंगे, MG, देखो ध्यान से, यहां से N, और ये नीचे एक्सेलेरेट हो रहा है एक्सेलेरेशन से, तो क्या लिखेंगे MBG प्लस NAB माइनस क्या हो जाएगा, NBC इज इक्वल टू MBA, ठीक है। यहां सॉल्व करोगे तो देखो NBC जो आएगा वो क्या होगा, MA प्लस MB इंटू क्या हो जाएगा, G इफेक्टिव, क्या हो जाएगा, G माइनस क्या हो जाएगा। अब देखो जहां निकालना है, देखो B पे निकालना है, तो B के ऊपर जितना मास है दैट मास इंटू G इफेक्टिव, यही आ रहा है ना यार। देखो तो MA प्लस क्या हुआ, MB इंटू हमने क्या लिखा, G इफेक्टिव, ठीक है। क्या होगा, G इफेक्टिव। उसके बाद ये देखो बात समझ में आई। उसी तरह क्या लिखोगे, FBD ऑफ क्या है, C। तो C के लिए क्या करोगे, देखो C के लिए एक तो क्या फोर्स लगेगा MCG, दूसरा क्या लगेगा N, ठीक है। N क्या है, नॉर्मल फोर्स ऑन C ड्यू टू ग्राउंड। तीसरा क्या लगेगा, देखो MBC। तो यहां जब कैलकुलेट करोगे, अगेन एक किस एक्सेलेरेशन से नीचे आ रहा है इसे, तो डायरेक्ट लिखेंगे MCG माइनस NBCG, सॉरी प्लस NBC माइनस N इज इक्वल टू MCA।
एन बी सी का वैल्यू रखो तो तुम देखोगे कि एन इज इक्वल टू क्या होगा, एम ए प्लस एम बी प्लस क्या होगा, एम सी इंटू क्या हो जाएगा, जी माइनस क्या हो जाएगा ये, आई मीन जी। तो देखो जहां तुमको क्या करना है, नॉर्मल रिएक्शन लिखना है, उसके ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर जितना मास है दैट मास इंटू क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव। अब मैं यहां ट्रिक के लिए लिख देता हूं, ट्रिक, नॉर्मल फोर्स ऑन क्या होगा, ऑन एनी ब्लॉक प्रेजेंट इन लिफ्ट इज क्या होगा, गिवन एज, यही याद रखना, याद नहीं रखना है, एन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मास, कैपिटल एम लिख रहा हूं, मास इंटू क्या लिख रहा हूं, जी इफेक्टिव। मास क्या है, एम क्या है, टोटल मास, क्या होगा, सम ऑफ मास ऑन द गिवन ब्लॉक, ऑन द ब्लॉक। देखो जैसे ब्लॉक सी पे मुझे क्या करना है, ब्लॉक सी पे क्या करना है, मुझे नॉर्मल फोर्स लिखना है, क्या करना है, सम ऑफ टोटल मास नॉर्मल फोर्स ऑन एनी ब्लॉक प्रेजेंट इन द लिफ्ट इज क्या होगा, गिवन एज क्या हो जाएगा, सम ऑफ मास ऑन द ब्लॉक प्लस मास ऑफ ब्लॉक इटसेल्फ, मास ऑफ क्या होगा, ब्लॉक इटसेल्फ, उस ब्लॉक का भी मास कंसीडर करना है। जैसे मुझे सी पे निकालना था यार, तो सी के ऊपर जितना ऑब्जेक्ट है प्लस क्या है, सी का मास, तो सम ऑफ मास ऑन द ब्लॉक, तो उस ब्लॉक पे कितने मासेस हैं यार, एम ए प्लस एम बी, और प्लस क्या है, ब्लॉक सी का मास इंटू क्या करना है, जी इफेक्टिव। तो इससे आसानी से क्या हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स क्या होगा, मालूम चल जाएगा। एक और क्वेश्चन देखो ध्यान से, अब देखो एक और क्वेश्चन देखो यार, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए so that block of mass small m is remain at rest on the base of mass क्या होगा, mass कैपिटल M as shown in the figure। as shown in the figure, ठीक है। अब देखो मैं यहां बता रहा हूं, ये भी अच्छी बारों में तुमको मिल जाएगा क्वेश्चंस, आई मीन लास्ट में देखोगे। जस्ट देखो यही क्या है, वेज है, एक ट्रायंगुलर, ये वेज है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेज, एक फ्रिक्शन लेस सरफेस पे, यहां एक आई मीन स्मूथ सरफेस, इसका मास क्या है, m है, और यहां एक ब्लॉक रखा गया है, क्या है, यहां एक ब्लॉक रखा गया है जिसका मास क्या है, m है, ठीक है। ये क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट, देखो अब इस सिस्टम को क्या है, वेज को ए एक्सेलेरेशन से इधर मूव कराया जा रहा है, कौन सा, वेज, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि इस एक्सेलेरेशन का क्या वैल्यू होना चाहिए कि ऑलवेज इस पे क्या हो जाए, रेस्ट में रहे, किस पे, वेज पे, ठीक है। अब वेज पे तभी रहेगा जब यहां जो एक ऑब्जर्वर है, ध्यान से देखना, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर, इसके रिस्पेक्ट में इन दोनों का एक्सेलेरेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके, और फिर इसको दूसरे मेथड से भी हम सॉल्व करते हैं जिसको बोलते हैं स्यूडो फोर्स, और आगे हम पढ़ेंगे। तो हम यहां क्या लिखेंगे, देखो ये ऑब्जर्वर क्या है, ऑब्जर्वर 1 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, इसका मतलब समझ में आया क्या, कि यहां लिख लेना है कि ब्लॉक विल क्या होगा, ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट ऑन क्या होगा, ऑन वेज
वेज if acceleration of waves along horizontal direction is क्या होगा, same as acceleration of waves, acceleration of क्या होगा, waves। ये बात समझ में आई? अरे ये इसके लिए देखो, ये रुका हुआ है, इसका मतलब इधर ये दोनों क्या होंगे, सेमी एक्सेलेरेशन से क्या हो रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। अब हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अब ड्रॉ करेंगे हमेशा फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री एफबीडी ऑफ किसका, ब्लॉक। तो ब्लॉक का एफबीडी है वैसे ही रखो, देखो ध्यान से, ये तुम्हारा क्या हुआ, इस पे एमजी किधर लग रहा है, डाउनवर्ड। नॉर्मल फोर्स ऑलवेज किधर लगेगा, इधर लगेगा। तो यहां नॉर्मल फोर्स के देखो, अभी एंगल क्या दिया हुआ है, ये थीटा दिया हुआ है, थीटा दिया है, ये थीटा दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, देखो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, तुम देख सकते हो। अरे ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा है थीटा, तो एन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इधर क्या हो जाएगा, एन साइन थीटा, और दूसरा क्या हो जाएगा, एन कॉस थीटा। अब ये किस एक्सेलेरेशन से इधर मूव कर रहा है, ए एक्सेलेरेशन से। तो देखो, तो इस डायरेक्शन में तो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम जी कॉस थीटा। ठीक है, एक ही स्टेप में आ जाएगा, दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, देखो तो एन कॉस थीटा, एन इज इक्वल टू, हाँ एन कॉस थीटा, हमने कुछ गलत लिख दिया क्या, हाँ देखो गलत लिख दिया, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। और इधर क्या लिखेंगे, टोटल फोर्स टुवर्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, ए है, तो क्या लिखेंगे, एम साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए। ये दो हो गया, दोनों को डिवाइड कर दो, तो यहां से तुमको मालूम चल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ए बाई जी। क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू, आई मीन ए इज इक्वल टू क्या होगा, जी tan थीटा। तो यहां तुम ध्यान से देखना, एक्सेलरेशन जो है वो क्या चीज पे डिपेंड कर रहा है, केवल इंक्लाइन ऑफ द क्या होगा, प्लेन के इंक्लाइनेशन पे डिपेंड कर रहा है, और किसी चीज पे क्या है, डिपेंडेंट। ए इज इक्वल टू क्या मिला, जी tan थीटा। यदि इस एक्सेलरेशन से हम क्या करें, वेज को एक्सेलेरेट कराएं, वेज को, है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, वेज को वेज मत समझ लेना तुम लोग, वेज है ना, तो वेज को हम एक्सेलेरेट कराएं कितने, ए इक्वल टू जी tan थीटा से, तो ये ऑलवेज क्या होगा, रेस्ट में रहेगा। क्या होगा, ऑलवेज रेस्ट में रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सोचते हैं कि जब भी क्या होगा, ये दिया हुआ हो कि एक ब्लॉक दूसरे पे नहीं मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो स्टेशनरी में है। तो स्टेशनरी में कब रहेगा यार, जब क्या होगा कि उस पे वो दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो क्या होगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा, दोनों का सेम एक्सेलरेशन से मूव कर जाएगा, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, रेस्ट में रहेगा यार। ठीक है, एक ही पॉइंट आपको क्या करना है, माइंड में रखना है। अब देखो यहाँ एग्जाम्पल अलग हम देखते हैं। ठीक है, अब टेंशन, कैलकुलेशन ऑफ, यहां लिख देता हूं, कैलकुलेशन ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग ठीक है, सिंपल पहले एग्जांपल देखेंगे हम, है ना। देखो क्या है, देखो एक ब्लॉक ये है, ये दूसरा ब्लॉक है। ठीक है, एक फोर्स यहां मान लो कि हम पहले ऐसे मान लेते हैं, ये फोर्स लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स है। ठीक है, ये ब्लॉक क्या है, देखना ध्यान से, ये ब्लॉक, इसका मास क्या है, md, और इसका मास क्या है, ma। ये ब्लॉक ए है और दिस इज ब्लॉक बी। अगेन क्या है, स्मूथ सरफेस। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड टेंशन। देखो यही क्या है, स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग कैसा है या रोप कैसा है, आइडियल है। तो पहले तो ये पूछा गया है कि फाइंड क्या होगा, फाइंड ए में क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। ठीक है, बी क्या है,
टेंशन इन द क्या होगा, इन द स्ट्रिंग। क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्या होगा। स्ट्रिंग कौन सा है। अब देखो ये जब क्या होगा, ऐसे रखा रहेगा, जब इसको पुल करोगे तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, और स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा तो इसमें टेंशन क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। स्ट्रिंग टाइट का मतलब टेंशन, स्ट्रिंग लूज का मतलब क्या होगा, देयर विल बी नो टेंशन। तो यहां इस पॉइंट पे टेंशन फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। इस पॉइंट पे टेंशन फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। ठीक है, अब हम क्या करें, देखो यहां एफ के दो कंपोनेंट होगा, एक क्या हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और एक क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा होगा ना, कोई डाउट नहीं है ना। अब हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम सबका ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे हम, फ्री बॉडी डायग्राम सबका ड्रॉ करेंगे, दोनों ब्लॉक का अलग अलग। बाद में देखो, तुम ध्यान से देखोगे, यदि इनको हम एक सिस्टम मान लें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा है, एफ कॉस थीटा लग रहा है। तो सिंपल एक्सेलरेशन यहां क्या आ जाएगा, एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या होगा, एम ए प्लस एम बी। सिंपल आ जाएगा, देखो ऐसे भी आएगा, लेकिन बाद में हम वो लिखेंगे। तो देखो यहां हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम एफबीडी ऑफ क्या है, ब्लॉक ए। बताओ फ्री बॉडी डायग्राम के लिए क्या करना है मुझे, पहले उसको पॉइंट मास से क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। तो एम जी हमेशा किधर लगेगा, एम ए जी डाउनवर्ड। देखो एफ कॉस थीटा किधर, एफ साइन थीटा किधर लग रहा है, एफ साइन थीटा ऊपर लग रहा है। ये नॉर्मल फोर्स भी लगेगा, इसको मैं लिख देता हूं एन ए। इधर फोर्स क्या लग रहा है, इधर फोर्स क्या लग रहा है, एफ कॉस थीटा। ठीक है, और ये क्या होगा, ए एक्सेलरेशन से क्या है, मूव कर रहा है। एक चीज ध्यान रखना कि दोनों यदि साथ मूव करेंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। तो यहां हम लिख सकते हैं ए ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब यहां से देखो तो तुम आसानी से लिख सकते हो, इधर एक किस एक्सेलरेशन से जा रहा है, इधर वर्टिकल डायरेक्शन में तो रेस्ट में है, तो क्या लिखेंगे, एफ साइन थीटा प्लस एन ए इज इक्वल टू क्या होगा, एम ए जी। तो एन ए इज इक्वल टू क्या होगा, एन ए इज इक्वल टू क्या होगा, एम ए जी माइनस क्या होगा, एफ साइन थीटा। सही है। अब देखो यहां क्या है, एन ए जो है एम जी से क्या है, छोटा है। दूसरा क्या लिखेंगे, एफ कॉस थीटा। हाँ, एक और फोर्स हमने छोड़ दिया, देखो यहां भूल रहा था, टी भी तो लग रहा है ना यार, टी इधर लगेगा। इधर क्या लग रहा है, टेंशन फोर्स लग रहा है। लेकिन ऑब्जेक्ट मूव किधर कर रहा है, ये ब्लॉक किधर मूव कर रहा है, राइट कर रहा है। इसका मतलब क्या, एफ कॉस थीटा जो है वो टी से क्या है, बड़ा है। तो हम क्या लिखेंगे यहां, ठीक है, हम क्या लिखेंगे, एफ कॉस थीटा माइनस टी इज इक्वल टू एम ए इंटू ए। इक्वेशन हो गया। अब हम लिखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एफ बी डी ऑफ क्या होगा, ब्लॉक बी। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम अगेन एम बी जी डाउन, ए क्या हो जाएगा, एन बी। इधर देखो क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है ना, टी। और ये इधर किस एक्सेलरेशन से जा रहा है, एक्सेलरेशन से। अब देखना दोनों को सिस्टम कंसीडर कर, देखो बी पे टी किधर लग रहा है, लेफ्ट। ए पे टी लेफ्ट और बी पे टी क्या है, राइट। दोनों का वैल्यू सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे, देखो टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम बी इंटू ए। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को सॉल्व करो, देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या हुआ, एंड सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, देखो तो एफ कॉस थीटा माइनस एम बी, ए इज इक्वल टू क्या होगा, एम ए। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या होगा, एम ए प्लस क्या हो जाएगा, एम बी। ये ट्रिक हो गया एक्सेलरेशन निकालने के लिए। देखो दिस इज क्या हुआ, एफ कॉस थीटा का मतलब क्या हुआ, कंपोनेंट ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, नेट फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और दिस इज क्या हुआ, सम ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, सम ऑफ मास ऑफ द क्या होगा, ऑफ द सिस्टम।
तो यहां ट्रिक के लिए अब हम क्या करेंगे, देखो ट्रिक एक्सेलेरेशन निकालने के लिए, ट्रिक फॉर एक्सेलेरेशन, कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलेरेशन के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को हम क्या मान लेंगे, एक सिस्टम मान लेंगे। सिस्टम ए क्या हुआ, एम ए, दिस इज एम बी, इसको क्या करो एक सिस्टम मान लो, सिस्टम। तो इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F cos थीटा। तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, सिंपल, इसको सिस्टम हमने मान लिया। सिस्टम जब माना तो देखो ये इधर टेंशन फोर्स है, इधर ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो नेट फोर्स क्या लग रहा है, F cos थीटा। तो A इज इक्वल टू क्या होगा, F cos थीटा डिवाइडेड बाई क्या होगा, MA प्लस क्या हो जाएगा, MB। ये ध्यान रखना है तुमको, ठीक है। MA प्लस क्या हो जाएगा, MB हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, टेंशन निकालना है। तो एक्सेलेरेशन मालूम चल गया तो तुम आसानी से क्या कर सकते हो, टेंशन लिख सकते हो। टेंशन कितना होगा बता दो तुम लोग, कितना टेंशन होगा। अरे ये तो मालूम चल गया, अब टी का वैल्यू रख दो। नाउ हम लिखेंगे नाउ फ्रॉम सेकंड, किसी से नाउ फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम सेकंड। देखो कोई भी इक्वेशन आप यूज कर सकते हो, आइदर क्या है फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड, लेकिन सेकंड से इजीली क्या होगा, टी का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए हम सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे। तो यहां क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू एम बी एफ कॉस थीटा अपॉन क्या हो गया, एम ए प्लस क्या हो गया, एम बी। ही टेंशन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो यहां, अब यहां कई ब्लॉक्स हैं, देखो मैं यहां जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं हम इसको। F मान लिया, इसका क्या है एम ए, इधर क्या है एम बी, इधर क्या है एम सी। ये मान लो ए पॉइंट क्या है, ए हो गया, दिस इज बी, दिस इज क्या है सी एंड दिस इज डी। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड ठीक है, फाइंड क्या है, टेंशन। आई मीन यहां फाइंड, इसको लिख रहे हैं टी डी सी, यहां क्या लिख रहे हैं टी ए बी, ये एफ है। ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एज वेल एज टी ए बी एंड टी क्या होगा, डी सी। ठीक है, एज सोन इन द फिगर। अब एक चीज यहां याद रखना है, अब देखो फास्ट हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो तो सिस्टम मान लो, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा है, एफ लग रहा है। तो पहले तो ये लिखना है कि क्या होगा, सभी जो ब्लॉक है साथ में मूव कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू क्या होगा, A4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि ऑल आर मूविंग टुगेदर। अब क्या करेंगे, एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ, ट्रिक के लिए हम सबको क्या करेंगे, एक सिस्टम मान लेंगे, सिस्टम। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बताओ, ए इज इक्वल टू क्या होगा, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम एफ अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन डिवाइडेड बाय क्या होगा, टोटल मास। तो एम ए प्लस क्या हो जाएगा, एम बी प्लस एम सी प्लस क्या हो जाएगा, एम डी। ये नेट एक्सेलरेशन मिल गया। अब आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो टी डी सी कैलकुलेट करना है तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम रखो, टी ए बी कैलकुलेट करना है तो आइदर इसका फ्री बॉडी डायग्राम लिखो और इसका लिखो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहां, अब तुम बोलोगे सर आपने दोनों में टेंशन अलग अलग क्यों कंसीडर किया, तो ऑब्वियसली अलग होगा, क्यों, क्योंकि इसके बीच मास आ गया है। ठीक है, मास नहीं होता, मैंने क्या बताया था कि सेम स्ट्रिंग होगा तो उसमें क्या होगा, टेंशन सेम होगा। स्ट्रिंग यदि अलग हो जाएगा तो टेंशन भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हो, तो चलो एफ बी डी अब लिखेंगे, एफ बी डी अब क्या होगा, एक्सेलरेशन फास्ट आ जाएगा ऐसे, एफ बी डी अब क्या होगा, हमने यहां मुझे चलो ठीक है, हमने मुझे लगा कि मैंने 4 ब्लॉक कंसीडर किया है लेकिन 3 है, तो यहां तुम A2 A3 लिख लेना। ठीक है, A4 मत लिखना। तो यहां क्या हो जाएगा, एफ बी डी ऑफ एम सी। ठीक है, यहां देखो इस पे फोर्स किधर क्या लग रहा है, टी डी सी, इधर फोर्स क्या लग रहा है, एम सी जी, और इधर क्या लग रहा है, नॉर्मल। ये एक्सेलरेशन से इधर हो रहा है, तो देखो तो टोटल फोर्स N
टोटल फोर्स, अब एक हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसको N1 मान लो, तो N1 इज इक्वल टू क्या होगा mcg, और इधर क्या होगा T dc इज इक्वल टू क्या होगा mc इंटू a। mc का वैल्यू रखो तो क्या लिखोगे F m mc अपॉन क्या होगा सिग्मा m। ठीक है, उसी तरह जब तुमको ये लिखना है, देखो अब टेंशन के लिए भी ट्रिक बताया था यार, है ना, शायद तुम लोग को ये मालूम हो। तो देखो यहां से हम टेंशन जैसे नॉर्मल के लिए, अब देखो मुझे कहां कैलकुलेट करना है, टेंशन यहां कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिस्टम मान लें, तो ये क्या हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा, इन दोनों को सिस्टम मान लोगे तो इनका मास क्या हो जाएगा। तो देखो अब यहां सेकंड पॉइंट में लिख रहा हूं, देखो नाउ चाहे बी डी ड्रॉ कर लो, नाउ एफ बी डी अब क्या होगा बी एम बी। तो देखो इधर फोर्स क्या लग रहा है टी ए बी, इधर फोर्स क्या लग रहा है टी बी सी डी। ठीक है, इधर N2 मान लो, इधर क्या लग रहा है mg mbg। इधर से मुझे कोई मतलब नहीं है, इधर एक किस एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है। तो क्या लिखोगे वहां, बताओ जल्दी क्या लिखोगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करो यार, क्या होगा बताओ। देखो तो यहां क्या लिखेंगे, यहां mb लिख देना, हमेशा फ्री बॉडी डायग्राम में मास दिखाते हैं, टी ए बी माइनस क्या होगा टी सी डी इज इक्वल टू एम बी इंटू क्या हो जाएगा ए, तो टी क्या हो जाएगा सी डी। ठीक है, तो टी ए बी इज इक्वल टू क्या होगा टी सी डी प्लस एम बी इंटू ए, और टी सी डी कितना है देखो ध्यान से, टी सी डी यही है ना, तो हम क्या लिखेंगे एम सी प्लस एम बी इंटू क्या होगा ए, और यहां वैल्यू रख दो, तो ये कितना है, देखो ये क्या आया कि जहां टेंशन लिखना है उसके पीछे कितने मासेस हैं, तो दैट सम ऑफ ऑल मास इनटू क्या होगा एक्सेलरेशन। तो यहां से mc प्लस mb इनटू क्या होगा f अपॉन क्या होगा सिग्मा m। ये तुमको क्या मिल गया, टेंशन मिल गया, क्या मिल गया, टेंशन मिल गया। इसके बाद तो ऐसे हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। हमेशा क्या करो, अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, सबका एक्सेलरेशन क्या करना है, जिधर एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है उधर उस डायरेक्शन में फोर्स को क्या करना है बैलेंस करना है, जिधर एक्सेलरेशन हो रहा है उधर क्या करना है नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखना है, नेट फोर्स इन द डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। ऐसा कुछ इसमें नहीं है, केवल आपको फ्री बॉडी डायग्राम आना चाहिए और कंपोनेंट लिखने आना चाहिए। ठीक है, तभी हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम। तो अब देखो, अब यहां दूसरा जो टाइप होता है वो क्या होता है कि ये इंपॉर्टेंट टाइप है कि टेंशन इन द रोप और स्ट्रिंग हैविंग मास m एंड लेंथ l, ये भी पूछा जाता है। तो टेंशन इन द क्या होगा, इन द स्ट्रिंग और क्या होगा रोप ऑफ मास m एंड क्या होगा एंड लेंथ l। अब देखो इसमें क्या है, यही क्या है हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस है, कैसा है स्मूथ सरफेस, नहीं भी दिया हो फ्रिक्शन नहीं दिया है तो स्मूथ है। यहां क्या है देखो ध्यान से, एक रोप है ऐसे, ये रोप है जिसका मास क्या है, या स्ट्रिंग है जिसका मास क्या है m है और जिसका लेंथ क्या है a एंड a है और a क्या है एंड b है। देखो इसको यहां, इसको हम क्या कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ फोर्स से क्या कर रहे हैं खींच रहे हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड क्या है, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एट ए डिस्टेंस, देखना डिस्टेंस x फ्रॉम एंड ए एंड से x डिस्टेंस पे टेंशन क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो सबसे पहले क्या है, एक्सेलरेशन तो तुमको मालूम ही है, एक्सेलरेशन क्या होगा बताओ। अरे एक्सेलरेशन देखो तो इसका मास क्या है m दिया हुआ है, एक्सेलरेशन
क्या होता है, सिंपल, ए इज मास m है, इस पे फोर्स क्या लग रहा है, F लग रहा है। ठीक है, देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे इस रोप का टोटल का, तो क्या हो जाएगा, इस पे फोर्स क्या लग रहा है, F हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इधर कुछ नहीं लग रहा है, तो क्या लिखेंगे, A इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, F अपॉन सिंपल A लिख देंगे। अरे यही होता है ना न्यूटन सेकंड लॉ के अनुसार, टोटल फोर्स इन एनी डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन इन दैट डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स क्या लग रहा है, F लग रहा है, केवल F लग रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, F डिवाइडेड बाय क्या होगा, मास ऑफ दिस रोप, हमने ये लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ टेंशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे कहा यहां टेंशन कैलकुलेट करना है, यहां से x डिस्टेंस, तो देखना ध्यान से, जहां अब देखो जहां क्या है, जहां जिस पॉइंट पे मुझे टेंशन कैलकुलेट करना है वहां से स्ट्रिंग को क्या करना है, दो पार्ट्स में क्या करना है, डिवाइड कर देना है। देखो ध्यान से, एक्सेलरेशन मिल गया, अब हम टेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैंने क्या बताया कि जहां से मुझे क्या करना है, टेंशन जिस पॉइंट पे निकालना है वहां से क्या करना है, स्ट्रिंग को दो पार्ट्स में क्या किया, मैंने ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया। कोई डाउट है, थोड़ा अलग थोड़ा और ये दिखाता हूं कि तुमको यहां दिखेगा, हमेशा देखो, तो अब इधर क्या फोर्स लगेगा, टेंशन फोर्स लगेगा यार, और इधर भी क्या लगेगा, थोड़ा और बड़ा दिखाता हूं कि तुमको समझ में आए। हमने क्या किया कि जहां टेंशन निकालना है वहां स्ट्रिंग को क्या करेंगे, दो पार्ट्स में हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ऐसा मैं मान रहा हूं, ऐसा मैं मन में कंसीडर कर रहा हूं। तुम बोलोगे सर दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो मूव कैसे करेगा फिर एक साथ, नहीं, ऐसा मैं मन में, क्यों, फॉर कैलकुलेटिंग टेंशन, यहां लिख देता हूं, फॉर कैलकुलेटिंग टेंशन एट ए डिस्टेंस x, डिवाइड द क्या होगा, स्ट्रिंग एट x इन टू पार्ट्स। ठीक है, जैसा कि मैं दिखा रहा हूं, देखो अब एक पार्ट क्या हो जाएगा, एक पार्ट ये हो जाएगा, इसका मास मान लो क्या है, m1 है, और एक पार्ट ये हो जाएगा, थोड़ा अलग दिखा देता हूं कि तुमको दिखे, इसका मास क्या हो जाएगा, mb हो जाएगा, m2 हो जाएगा, और इस पे फोर्स क्या लग रहा है, F लग रहा है। ऐसा मैं अभी मत बोलना कि अलग अलग, जस्ट टेंशन कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो यहां टेंशन फोर्स क्या लगेगा, इधर T लगेगा, और इधर भी क्या लगेगा, D लगेगा। फिर जब ज्वाइंट करोगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, A एंड B हो गया, और A एंड क्या हो गया, A हो गया, हमने डिवाइड कर दिया। अब कोई भी एक पार्ट देखो, ये भी क्या होगा, इधर A एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ये भी इधर क्या है, A एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, क्योंकि दोनों तो सेमी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है ना यार। वो तो हम केवल टेंशन कैलकुलेट करने के लिए मन में ऐसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब यहां क्या है, किसी एक पार्ट को कंसीडर कर लो, है ना, इसको किसी एक पार्ट को, अब यहां ड्रॉ कर दो, एफ बी डी ऑफ क्या होगा, ऑफ m1। तो देखो, तो इसमें फोर्स क्या लग रहा है यार, इधर केवल टेंशन फोर्स लग रहा है, इधर ये एक्सीलरेट हो रहा है, इधर क्या लग रहा है, m1g, इधर क्या लग रहा है, n1। ठीक है, उसी तरह क्या करो, ड्रॉ एफ बी डी ऑफ क्या है, m2, और यहां क्या करना है, अगेन देखो इधर क्या फोर्स लग रहा है, F, इधर क्या फोर्स लग रहा है, बैक T, इधर क्या, हमेशा मैं मास भूल जाता हूं, है ना, यहां क्या होगा, देखो m2g, इधर क्या लग रहा है, n2। अगेन ये भी पार्ट इधर किस एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन। अब कोई एक पार्ट कंसीडर कर लो और तुम क्या करो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो। कोई एक पार्ट कंसीडर कर लो, ये पार्ट कंसीडर कर लो, हाँ, लेकिन अब तुमको क्या करना पड़ेगा, मास निकालना पड़ेगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब देखो क्या है, अब यहां हम कंसीडर कर रहे थे, इधर क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, m1a। यहां क्या लिख सकते हैं, देखो F माइनस T इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, m2a। ठीक है, दोनों से बता दो, कोई एक पार्ट कंसीडर कर लेना, तुम जिधर फोर्स नहीं लग रहा है वो वाला पार्ट कंसीडर करना। तो यहां से देखोगे, अब मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए। अब देखो तो L लेंथ का मास क्या है, L लेंथ का मास क्या है, m है, तो यूनिट लेंथ का मास क्या होगा, m by L हो जाएगा।
ठीक है, तो जितने लेंथ का मुझे मास कैलकुलेट करना है, तो यहां से देखो यूनिट लेंथ का मास, इसी को क्या बोलते हैं, लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैम्डा। अरे एल लेंथ का मास क्या है, एम है, तो यूनिट लेंथ का मास क्या होगा, एम बाई एल। अब जितने लेंथ का मास निकालना है आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका लेंथ कितना है, देखो तो इसका लेंथ कितना है, एल बाई एक्स, और इसका लेंथ कितना है, एक्स है। ठीक है, तो मुझे हेंस क्या होगा, एल बाई एक्स के कोरस्पॉन्डेंस जो मास होगा वो क्या होगा, एम बाई एल इंटू क्या हो जाएगा, एल माइनस एक्स। तो यहां तुमको क्या मिल जाएगा, m1 कितना मिल जाएगा, m बाई एल इंटू क्या मिल गया, l माइनस एक्स। समझ में आया। और m2 क्या मिल जाएगा, m बाई एल इंटू क्या हो जाएगा, x। कोई भी एक पार्ट कंसीडर कर लो। अब तुम देखो यहां से टेंशन तुमको मालूम चल गया, इसको फ्रॉम 1 लिख दो, फ्रॉम 1, और इसको क्या लिखो, फ्रॉम 2। कोई भी एक इक्वेशन यूज करो। नाउ क्या लिखेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन क्या होगा, फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, देखो तो T इज इक्वल टू M2 का वैल्यू रखो, नहीं इस, हाँ M1 का वैल्यू रखो। ठीक है, तो M1 कितना होगा, M बाई क्या हो जाएगा, L इंटू क्या हो जाएगा, L माइनस क्या हो जाएगा, X। ठीक है, क्या मिल जाएगा, M बाई L इंटू, हाँ मुझे निकालना क्या था, इंटू A। ये तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं यार, कितना है, A इज इक्वल टू क्या था, देखो F अपॉन M, तो A का वैल्यू रख दो, तो देखो तो M बाई L इंटू क्या होगा, L माइनस एक्स डिवाइडेड बाई क्या होगा, F बाई M। M से M कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, F इंटू क्या हो गया, 1 माइनस क्या हो जाएगा, X बाई L। ठीक है, ये तुमको क्या मिल गया, टेंशन मिल गया। कहां से, कहीं से भी तुम लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई मीन फ्री एंड से क्या है, x डिस्टेंस पे टेंशन मिल गया। यदि तुम यहां भी, यहां M2 रखो, तो यहां से भी T क्या हो जाएगा, तुमको मालूम चल जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या है, अब किसी भी पॉइंट पे तुमसे टेंशन पूछा जाए तो तुम आसानी से बता सकते हो। मिडल पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हुआ, T इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो 1 माइनस एक्स बाई एल इंटू क्या हो गया, M। ठीक है, ये टेंशन एज ए फंक्शन, ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो। इसका ग्राफ क्या होगा बता सकते हो तुम लोग, देखो ग्राफ इसका ड्रॉ करोगे, यहां से देखो ऐसे, चलो हम वैल्यू लिख लेते हैं। x इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, देखो तो एट x इक्वल टू 0 मतलब क्या हुआ, एट एंड a, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f। सही है, देखो एट क्या होगा, एट x इक्वल टू l बाई 2, आई मीन मिड पॉइंट पे क्या होगा, दैट इज क्या होगा, दैट इज एट मिड पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू, यहां तो कितना हो जाएगा, देखो f बाई क्या हो जाएगा, 2, क्या होगा, f बाई 2। ठीक है, अरे x बाई 2, x इक्वल टू l बाई 2 रखो यार। एट फ्री एंड, एट क्या होगा, एट x इक्वल टू b, सॉरी x इक्वल टू l, दैट इज क्या होगा, एट एंड b, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्री एंड बोलेंगे। तो यहां क्या हो जाएगा, देखो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस सिचुएशन में तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे, देखो अब यहां t वर्सेस x क्या है, x डिस्टेंस फ्रॉम क्या है, फ्रॉम एंड a, दैट इज क्या है, x। इधर क्या है, टेंशन है, टेंशन इन द रोप, ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, ये भी कभी कभी क्या है पूछा गया है, यहां क्या होगा 0, f, यहां क्या होगा 0 l, क्या हो जाएगा l, 0। तो क्या होगा, इफ द मास क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है रोप में, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, मास याद रखना, मास क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था हर जगह, ऐसे नहीं एक जगह मास ज्यादा हो गया दूसरी जगह क्या हो गया, कम हो गया, तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अब बोलते हैं। तो इस केस में क्या है कि क्या होगा, आई मीन हम लिख सकते हैं, इफ द, यहां क्या होगा, इफ मास इज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन द क्या होगा, इन द रोप,
टेंशन, टेंशन क्या होगा, टेंशन, टेंशन वेरीज लिनियरली विथ क्या होगा, विथ डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड टू क्या होगा, फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। एक एंड से दूसरे एंड क्या होगा, लिनियरली क्या होगा, वेरी करेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या होगा, t वर्सेस क्या होगा, t इज इक्वल टू एफ इंटू 1 माइनस क्या है, x बाई एल का ग्राफ हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूं, इसको तुम खुद से ट्राई कर लेना और ग्राफ ड्रॉ कर लेना। ठीक है, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस टेस्ट में आए क्वेश्चन, तो तुमको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये होमवर्क देता हूं, देखो एग्जाम्पल 2। यहां भी मास क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, याद रखना। ठीक है, इसका लेंथ क्या है, L है। यहां क्या है, F1 फोर्स से और इधर F2 फोर्स से। इधर क्या है, यहां F1 इज ग्रेटर देन F2, आई मीन ए किधर एक्सेलेरेट होगा, इधर। ठीक है, इसका मास क्या दिया हुआ है, ए रोप का मास m दिया हुआ है, तो A एंड A हुआ, दिस इज क्या हुआ, B। तो फाइंड यहां से आपको क्या करना है, यहां से x डिस्टेंस पे क्या करना है, टेंशन, फाइंड टेंशन इन द क्या होगा, इन द रोप एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम एंड ए। ठीक है, मास क्या कंसीडर, यूनिफॉर्म कंसीडर करना है। ठीक है, एंड ग्राफ भी तुम लोग ड्रॉ करना है। ऐसे होमवर्क देता हूं तो तुम लोग सॉल्व करके तो भेजते नहीं हो, लेकिन ट्राई कर लेना, आएगा नहीं आएगा तो पूछ भी सकते हो, और यदि तुम लोग नहीं पूछोगे तो मैं ये समझूंगा कि तुम लोग को आता है, तो अच्छी बात है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, इसके आगे हम इससे रिलेटेड और पॉइंट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।